आचार्य श्री रामानुज जी का जीवन चरित्र। श्री रामानुजाचार्य जी का जन्म विक्रम संवत 1074 तदनुसार 1017 ईस्वी में दक्षिण भारत के भूतपुरी श्री पेरेम्बुपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम सोमया जी तथा माता का नाम कांतिमती था। कांची नगरी में वे यादव प्रकाश के पास वेदांत का अध्ययन किया करती थी। कहते ही उनकी तीव्र बुद्धि और अपूर्व तर्क शक्ति को देखकर यादव प्रकाश को भी ईर्ष्या होने लगी। कारण ये था कि प्राय रामानुज उनकी व्याख्या का खंडन कर अपनी नवीन व्याख्या उनके सामने उपस्थित करती थी। यादव प्रकाश की विद्वता को इससे ठेस पहुंचती थी। परिणाम यह हुआ कि गुरु का चित्त शिष्य की ओर से संशय रहने लगा। एक समय उस देश की राजकन्या पर किसी ब्रह्म राक्षस का आवेश हुआ और यादव प्रकाश जी उसे दूर करने के लिए बुलाए गए, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। बाद में रामानुज वहां गए। उन्होंने राजकन्या के मस्तक को अपने चरण से केवल छू दिया और ब्रह्म राक्षस इतने से ही कन्या को छोड़ गया। एक दिन सर्व खल विदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन इस वाक्य पर गुरु शिष्य में शास्त्रार्थ छिड़ गया और रामानुज के अकाट्य तर्कों के आगे गुरु को चुप होना पड़ा। अब तो यादव प्रकाश का द्वेष और भी बढ़ गया और उन्होंने गुप्त रीत से रामानुज को मार डालने की एक योजना बनाई। रामानुज अपने मौसेरे भाई गोविंद भट्ट के साथ प्रयाग जा रहे थे। मार्ग में ही किसी न किसी प्रकार उनके प्राणांत करने का जाल रचा गया था। रामानुज को इस षड्यंत्र का पता लग गया और वे रास्ते से ही लौट आए। कहते ही लौटते समय भगवान वरदराज श्री लक्ष्मी जी सहित भील का रूप धारण कर उन्हें कांची पहुंचाए आए। माता की आज्ञा से अब रामानुज ने विवाह किया। इसी समय अपना अंतिम समय जानकर रामानुजाचार्य ने उन्हें बुलाने के लिए अपने शिष्य पूर्ण स्वामी को भेजा। रामानुज उनके साथ श्री रंगम पहुंचे, परंतु देर से। तब तक रामानुजाचार्य चल बसे थे और उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही थी। रामानुजाचार्य जी के शव के दर्शन करते समय उन्होंने देखा कि उनके हाथ की 3 उंगलियां बंद हैं। इसका कारण पूछने पर उन्हें बतलाया गया कि रामानुजाचार्य की 3 आशाएं पूर्ण नहीं हो पाई थी और ये उंगलियां उन्हीं की ओर संकेत कर रही थीं। वे इस प्रकार थीं: ब्रह्म सूत्र का भाष्य लिखना, दिल्ली के तत्कालीन बादशाह के यहाँ से श्री राम मूर्ति का उद्धार करना और दिग्विजय पूर्वक विशिष्ट अद्वैत मत का प्रचार करना। इन्हीं 3 आशाओं के पूर्ण न होने के कारण उनकी 3 उंगलियां मुड़ी रह गई हैं। रामानुज ने सबके समक्ष इन 3 बातों को पूर्ण करने की वही प्रतिज्ञा की और कांची लौट गए। कुछ दिन तक कांची में रहकर उन्होंने वरदराज की सेवा की। बाद में वे देवराज के मंदिर के पुजारी की आज्ञा से श्री रंगम को चल दिए। रास्ते में उनकी भेंट महापूर्ण स्वामी से हुई। वे रामानुज जी से ही मिलने जा रहे थे। रामानुज जी ने महापूर्ण स्वामी से वही दीक्षा ली और उनके साथ कांची आ गए। यहाँ रहते हुए उन्होंने श्री महापूर्ण स्वामी से वेदांत सूत्रों का अध्ययन किया। रामानुज के हृदय में नीच ऊंच का भाव न था, लेकिन उनकी पत्नी अंत्यजों को घृणित दृष्टि से देखती थी। एक बार शूद्र जाति के कोई भक्त उनके घर भोजन करने आए। भोजन कर जब वे चले गए तो रामानुज की गृहिणी ने उस स्थान को धोया जहां बैठकर अतिथि ने भोजन किया था। रामानुज जी ने जब ये देखा तो उनकी आत्मा को बड़ा कष्ट हुआ। एक बार उनकी धर्म पत्नी ने रामानुज की गुरु पत्नी का अपमान कर डाला और उनसे अनेक कटु वचन कहे। गुरुजी इस पर श्री रंगम चले गए। जब इस प्रकार की घटनाएं एक के बाद दूसरी होने लगी तो रामानुज ने अपनी पत्नी को मैके भेज दिया और भगवान वरदराज की अनुमति लेकर संन्यास ले लिया। अब रामानुज की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी।
यहाँ तक कि उनके पूर्व गुरु यादव प्रकाश जी भी उनके शिष्य हो गए। इसी समय यामानुजाचार्य के पुत्र वरदरंग ने उनसे श्री रंगम का अध्यक्ष पद ग्रहण करने की प्रार्थना की और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। श्री रंगम में रामानुज ने एक बार फिर गोष्ठी पूर्ण से दीक्षा ली और उनसे रहस्य मंत्र लिया। श्री रंगम के गोपुर पर चढ़कर जोर जोर से निज मंत्र को उच्चारण करने की घटना इसके बाद की ही है। गुरु गोष्ठी पूर्ण ने इसका बुरा नहीं माना, बल्कि रामानुज की इस लोक मंगल भावना की प्रशंसा की। रामानुज के यश को इस प्रकार उत्तरोत्तर बढ़ता देखकर श्री रंगम के पुजारी ने उन्हें जहर देकर मार डालने का प्रयत्न किया, परंतु पुजारी की स्त्री ने अपने पति की कूट योजना का भंडाफोड़ कर दिया। पुजारी बहुत लज्जित हुआ और रामानुज की शरण में आकर क्षमा मांगी। उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। रामानुज की विद्वता की परीक्षा लेने के लिए देश देशांतर से पंडित लोग अब शास्त्रार्थ के लिए आने लगे। इसी प्रसंग में यज्ञमूर्ति नामक एक अद्वैतवादी सन्यासी से 16 दिन तक शास्त्रार्थ चलता रहा, किंतु वह पराजित नहीं हुआ। अंत में रामानुज ने यामानुजाचार्य के मायावाद खंडन नामक ग्रंथ का अध्ययन किया और यज्ञमूर्ति को हराया। यज्ञमूर्ति ने शास्त्रार्थ में परास्त होकर श्री वैष्णव मत की दीक्षा ले ली। शास्त्रार्थ तथा अपने मत प्रचार में व्यस्त रहने के कारण रामानुजाचार्य को अब तक उन प्रतिज्ञाओं के पूर्ण करने का समय नहीं मिला था जो उन्होंने गुरुजी के शव के सामने की थी। इस काम को अब उन्होंने हाथ में लिया। अपने एक शिष्य कुरेश के साथ वे वोधयान वृत्ति नामक ग्रंथ की खोज करने के लिए काश्मीर गए और उसको प्राप्त कर श्री भाष्य की रचना की। इसके अनंतर दिल्ली जाकर बादशाह के महलों से विष्णु मूर्ति का उद्धार किया। सबसे अंत में दिग्विजय तथा अपने मत के प्रचार का कार्य पूरा किया। चोल देश के शैव राजा कुलतुंग के अत्याचार के कारण रामानुज श्री रंगम छोड़कर मैसूर चले गए। यहाँ के राजा विंती देव ने उनका स्वागत किया और स्वयं श्री वैष्णव मत की दीक्षा लेकर श्री संप्रदाय के प्रचार में सहायता की। 1175 में कुलतुंग की मृत्यु हो जाने पर रामानुज फिर श्री रंगम वापस आ गए। इसके अनंतर अपने शिष्यों को श्री संप्रदाय के प्रचार के लिए नियुक्त करके आपने 120 वर्ष की अवस्था में विक्रम संवत 1194 में दिव्य धाम को प्राप्त किया। रामानुजाचार्य ने लगभग 50 ग्रंथों की रचना की थी।